नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ये कहे कि शेयर बाजार में पैसा कमाने का जो सबसे मशहूर तरीका है, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, वो असल में अधूरा है। आज हम एक महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली रणनीति को समझने जा रहे हैं, जो शायद बाजार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। हम सब ने यही सुना है ना, बाय लो सेल हाई, यानी सबसे निचले स्तर पर खरीदो और सबसे ऊंचे पर बेच दो। लेकिन लिवरमोर ने इस नियम को सिर के बल खड़ा कर दिया। उनका मंत्र था ऊंचा खरीदो और फिर उसे और भी ऊंचा बेचो। सुनने में ये बिल्कुल उल्टा लगता है, राइट? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल लॉजिक छिपा है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये फॉरबिडन आइडिया, या कहें कि ये निषिद्ध विचार, आखिर है क्या? मतलब कोई भी समझदार इंसान किसी ऐसे शेयर के लिए ज्यादा पैसे क्यों देगा जो पहले से ही महंगा हो चुका है? ये तो हमारी मोलभाव करने की आदत के एकदम खिलाफ जाता है। देखिए, इस पूरी स्ट्रेटजी का सार है कंफर्मेशन का इंतजार करना। इसका मकसद ये जुआ खेलना नहीं है कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा। नहीं, इसके बजाय ये मार्केट को पहले अपनी चाल चलने का मौका देता है, और एक बार जब ये साफ हो जाता है कि ट्रेंड किस दिशा में है, सिर्फ तभी बड़ा दांव लगाया जाता है। तो ये भविष्यवाणी का नहीं, बल्कि पुष्टि का खेल है। लिवरमोर की नज़र डिस्काउंट वाले शेयरों पर थी ही नहीं, वो तो बाजार के दिग्गजों को ढूंढ रहे थे, यानी सबसे मजबूत सेक्टर्स के सबसे मजबूत शेयर। उनका मानना था कि यही लीडर्स पूरे बाजार की दिशा का असली संकेत देते हैं। ये वो शेयर हैं जो पहले ही अपनी ताकत साबित कर चुके हैं और जिन्हें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? सब कुछ एक बहुत ही खास एंट्री सिग्नल को पहचानने से शुरू होता है, जिसे लिवरमोर ने पिवटल पॉइंट का नाम दिया था। पिवटल पॉइंट, ये वो आहा मोमेंट है। ये वो प्राइस लेवल है जहां एक शेयर अपनी पिछली ट्रेडिंग रेंज या पैटर्न को तोड़कर बाहर निकलता है। ये ब्रेकआउट इस बात का पक्का सबूत है कि अब रुकावट खत्म हो गई है और ऊपर जाने का रास्ता साफ हो गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नदी हमेशा सबसे कम रुकावट वाला रास्ता चुनती है। एक पिवटल पॉइंट ब्रेकआउट यही सिग्नल देता है कि स्टॉक ने भी अब ऊपर की ओर अपना सबसे आसान रास्ता खोज लिया है, और हमारा लक्ष्य धारा के साथ तैरना है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन एक मिनट, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। लिवरमोर के हिसाब से एक असली ब्रेकआउट के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। दूसरा, मजबूत तेज रफ्तार। और तीसरा, पुरानी ट्रेडिंग पैटर्न से एक साफ सुथरा ब्रेक। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो वो एक धोखा भी हो सकता है। तो एक बार जब सही एंट्री पॉइंट मिल गया, तब लिवरमोर की इस रणनीति का असली जादू सामने आता है। इसे कहते हैं पिरामिडिंग, मतलब एक के ऊपर एक अपनी पोजीशन को सही तरीके से बढ़ाना। अच्छा, ये काम कैसे करता है? पिवटल पॉइंट पर कुल पूंजी का सिर्फ 1/4 ही लगाया जाता है। इसे एक स्काउट पोजीशन समझिए, जो बस माहौल का जायजा लेने गई है। अगर ये पोजीशन प्रॉफिट में आती है, सिर्फ तभी अगला चौथाई हिस्सा लगाया जाता है, और फिर जब वो दूसरी खरीद भी प्रॉफिट में हो, तभी तीसरा हिस्सा, और इसी तरह आगे। मतलब पैसा सिर्फ उसी ट्रेड पर लग रहा है जो पहले से ही हमारे हक में काम कर रहा है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। हमारी सबसे ज्यादा पूंजी सिर्फ तब दांव पर लगती है जब ट्रेंड पूरी तरह से कंफर्म और मजबूत हो चुका होता है। यहाँ हमेशा ताकत में निवेश किया जा रहा है, कमजोरी में नहीं। लिवरमोर की ये स्ट्रैटेजी जितनी आक्रामक दिखती है ना, उतनी ही रक्षात्मक भी है। उनके लिए अपनी कैपिटल यानी पूंजी को बचाना हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता थी। इसमें कई बिल्ट इन सेफ्टी नेट्स हैं। जैसे ही पहली पोजीशन ली जाती है, पिवटल पॉइंट के ठीक नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है। अगर ट्रेड गलत निकला तो नुकसान बहुत कम होगा। जैसे जैसे और पैसा लगाया जाता है, तो शुरू की पोजीशन से जो प्रॉफिट हुआ है, वो बाद की खरीद के लिए एक कुशन, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और जैसे जैसे शेयर की कीमत ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस को भी ऊपर खिसकाते रहते हैं ताकि प्रॉफिट लॉक हो जाए। लिवरमोर का एक गोल्डन रूल था जिसे वो कभी भी नहीं तोड़ते थे। नेवर एवरेज डाउन, मतलब गिरते हुए शेयर में और पैसा डालकर उसे बचाने की कोशिश कभी ना करें। इसे वो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पाप मानते थे। सोचिए, जब मार्केट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपका फैसला गलत है, तो अपनी गलती पर और पैसा लगाना तो बेवकूफ़ी है।
लिवरमोर का नियम सीधा था। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है, उसे तुरंत काट दो, उसे बचाने की कोशिश मत करो। और अब हम आते हैं इस रणनीति के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जो तकनीक के बारे में कम और साइकोलॉजी यानी मानसिकता के बारे में ज़्यादा है। लिवरमोर ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, बड़ा पैसा मेरी सोच ने नहीं बनाया, मेरे बैठे रहने ने बनाया। इसका मतलब क्या है? धैर्य। एक बार जब आप एक प्रॉफिट वाले ट्रेंड में होते हैं तो असली चुनौती होती है छोटे मोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकलने के लालच से बचना और ट्रेंड को पूरी तरह से चलने देना। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। लिवरमोर का मानना था कि सफलता में 60% हाथ इमोशनल कंट्रोल का होता है, 30% मनी मैनेजमेंट का और सिर्फ 10% मार्केट टाइमिंग का। मतलब सफलता एनालिसिस से ज्यादा अनुशासन का खेल है। तो ठीक है, बाहर कब निकलना है? जब शेयर अजीब तरह से बर्ताव करने लगे, जब उसकी ऊपर जाने की रफ्तार धीमी पड़ जाए या जब वो ऊपर जाते हुए स्टॉप लॉस को छू ले। ये सारे संकेत हैं कि अब पार्टी खत्म हो रही है और मुनाफा घर ले जाने का समय आ गया है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सबसे पहले बड़े नुकसान से बचने के लिए बनाया गया है। ये एक डिफेंसिव तरीका है जो सिर्फ उन ट्रेंड्स में हिस्सेदारी को बढ़ाता है जिन्होंने अपनी ताकत को बार बार साबित किया है। तो इस पूरी बात से क्या समझ आता है? क्या असली रहस्य बाजार की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि खुद के अनुशासन पर महारत हासिल करने में है? लिवरमोर की रणनीति हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग का खेल बाहरी बाजार से ज्यादा हमारे अपने अंदर के खेल के बारे में है।